अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ फ्लोर क्लीनिंग की इजी सी टिप्स शेयर करूंगी। फर्श चाहे किसी भी मटेरियल का हो, लकड़ी का, मार्बल का या इवन के सुर्ख ईंटों का ही हो, चमकता दमकता ही अच्छा लगता है। तो आज मैं दाग धब्बे क्लीन करने की इजी सी टिप शेयर करूंगी। एक केटल गर्म पानी के लिए मैंने लगा दी है। उबलता हुआ पानी हमें चाहिए और यहाँ पे मैं इस तरह का मोप यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ऐसा मोप ना हो तो आप वाइपर के साथ टी शर्ट अटैच करके तो इस तरह का मोप तैयार कर सकते हैं। ये इस बकेट में मैंने उबलते हुए पानी की एक केटल डाल दी है। ये देखिए, गर्म पानी से दाग धब्बे आसानी से उतर जाते हैं। अब इसमें जौन सा भी आप डिश वॉश लिक्विड यूज़ करते हैं वो इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड कर दीजिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना वरना बहुत ज़्यादा फोम बन जाएगा। और अब डिसइंफेक्ट भी 2 टेबलस्पून ऐड कर दें जरासीम ख़त्म करने के लिए। इवन कि आप डेटॉल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोई और ना हो तो। और खुशबू के लिए यहाँ पे मैं फैब्रिक सॉफ्टनर ऐड कर रही हूँ। आप कोई सा भी खुशबू वाला ऑयल या सेंस वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी खुशबू आपको जिस तरह की भी पसंद हो। इवन के वनीला सेंस भी 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जो भी मोप है आपके पास उसको इसमें अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। अगर आप बैठ के मोप लगाती हैं यानी बैठ के किसी भी कपड़े मोटे कपड़े के साथ तो उसको भी इसी तरह इसमें डबो के तो अच्छी तरह से ट्विस्ट कर लीजिए। मैं भी इसको अब अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए और इससे बहुत ज़्यादा फोम वगैरह ना बने। क्योंकि हमने डिश वॉश लिक्विड ऐड किया था तो उससे काफ़ी ज़्यादा फोम बन जाता है। अब ये मोप आप देख रहे हैं ये कितना साफ़ सुथरा है। हर दफ़ा क्लीनिंग के बाद मैं इसको अच्छी तरह से इसी तरह से निचोड़ के तो धूप में रख देती हूँ, तो ये हर दफ़ा इतना ही चमकता दमकता और वाइट निकलता है और इसी तरह से मेरा फ्लोर भी हर वक्त चमकता रहता है। अब इसके साथ अच्छी तरह से यूँ लगा लेते हैं। अब मैं इसको सिर्फ एक दफ़ा नहीं लगाती क्योंकि इसमें अभी भी हल्का हल्का फोम बन रहा है। इसके ऊपर हम एक और दफ़ा सूखे मोप के साथ भी इसको साफ़ करेंगे। अभी जस्ट मैं इसके साथ इसको रब करूँगी। जहाँ पे दाग धब्बे हों वहाँ थोड़ा दबाव दे के तो फिर इसको क्लीन कर लें। दाग धब्बे साफ़ हो जाएंगे और आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का फोम भी बन रहा है और चमक भी इसमें आती जा रही है। तो इसको ऊपर से दोबारा से क्लीन करने की ज़रूरत होगी। एक दफ़ा आपने जहाँ जहाँ पे भी इसको लगाना है इस तरह से लगा लीजिए। पंखा आपने नहीं चलाना है, जस्ट एक दफ़ा सारे फ्लोर पे इसको अप्लाई कर लें और उसके बाद हम एक और मोप ले लेंगे या आप कोई पुराना टॉवल यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ इसको ड्राई कर लेना है। इसी तरह से इसके ऊपर घुमाते हुए इसको ड्राई कर लेना है। ये देखिए, तमाम फ़र्श के ऊपर मैंने इसी तरह से ये मेरा लकड़ी का फ्लोर है और इसको मैंने इसी तरह से क्लीन कर लिया है हर तरफ से। शाइन आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है और क्लीनिंग भी। और अब ये मेरे किचन का फ्लोर है और अब मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। ये देखिए, इसी तरह से ये खुश्क मोप लगा के हमने इसको ड्राई कर लेना है। इससे चमक भी आ जाती है और आपको पंखा वगैरह चला के अपने इजाफी खर्च के साथ इसको खुश्क नहीं करना पड़ेगा। जस्ट खुश्क मोप लगाने से ही ये चमक भी जाएगा और ड्राई भी हो जाएगा। ये देखिए, ये जहाँ जहाँ पे ये लगता जाएगा वहाँ वहाँ पे चमक आती जाएगी और फ़र्श आपका खूबसूरत होता जाएगा। अब ये देख सकते हैं आप कि ये बज़ाहिर फ़र्श भी साफ़ था और ये मोप भी बहुत साफ़ सुथरा था, लेकिन सफाई के बाद इसकी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं कि जो ज़रा सी भी डस्ट थी वो इसने सारी की सारी सोख कर ली है और फ़र्श तो क्लीन हुआ ही है और सारी डस्ट या जो भी दाग धब्बे थे वो उतर गए हैं। और इसको मैं दोबारा से इसी तरह से साफ़ कर लूँगी और ड्राई कर लूँगी ताकि ये भी हर वक्त उसी तरह से चमकता रहे। और जो पानी था उसको आपने वेस्ट नहीं करना कि इधर उधर फैला दें। इस पानी को आप अपने कमोड में डालें और ब्रश के साथ इसको क्लीन कर लें। इसमें डिसइंफेक्ट भी है और फोम भी है, तो ये जरासीम से भी पाक हो जाएगा आपका कमोड और फोम के साथ साफ़ भी हो जाएगा। और जस्ट इसको फ्लश कर दें। अब ये आपका कमोड भी अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। इसी के साथ यकीनन ये टिप आपको पसंद आई होगी। फ्लोर क्लीनिंग का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।